हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 2। तो इसके पहले वाला के सारे क्वेश्चन हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंसा है तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भाग नंबर 2 क्या है। दिया है 2/में अंडर रूट एक्स प्लस का 3/में अंडर रूट वाई बराबर का 2। और दूसरी समीकरण हमको दी है 4/में अंडर रूट एक्स माइनस का 9/में अंडर रूट वाई बराबर का -1। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 बना लेते हैं। लिखेंगे 2/√x प्लस का 3/√y बराबर में 2। इसको हम कर देंगे समीकरण 1, ठीक। और 4/√x माइनस का 9/√y बराबर में -1। इसको हम करेंगे समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरणों पर एक छोटा सा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। हम दोनों समीकरणों को उठा लेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2 इंटू अंडर रूट 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि जब 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 हो जाएगा बटे में अंडर रूट x, बात वही है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे अंडर रूट 1/y बराबर में 2, क्योंकि 3 की 1 से गुणा होगी 3 बटे में अंडर रूट y, वही बात आ जाएगी। तो अब समीकरण जो 2 थी उसको 4 गुणे 1/√x माइनस का 9 गुणे अंडर रूट 1/y बराबर में -1। अब आप दोनों समीकरणों में देखेंगे तो आपको 1/√x और 1/√y दोनों में कॉमन मिल रहा होगा। तो लिखेंगे माना, जो कॉमन मिलेगा उसको आप माना 1/√x बराबर p। हमने p माना है, a b कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। और 1/√y को q मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर 1/√x है वहां पर हम p लिख देंगे, जहां पर 1/√y है वहां पर q लिख देंगे, ठीक। तो 2 अब इंटू 1/√x के जगह पर p लिखेंगे तो 2 इंटू p, जब 2 की p से गुणा होगी तो 2p हो जाएगा। फिर 3 q बराबर में 2, फिर 4p माइनस का 9q बराबर में -1। अब आपने ऊपर समीकरण 1 और 2 बनाई थी, यहाँ पर आप समीकरण 3 और समीकरण 4 बना सकते हैं। अब हम दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। दोनों समीकरण को हल कैसे करेंगे, चाहे विलोपन से करें चाहे प्रतिस्थापन से करें, जो हम करते आ रहे हैं। इसको पहले था क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले रैखिक समीकरण बनाइए उसके बाद हल कीजिए। तो ये रैखिक समीकरण हमारी बन गई, अब इसको हम हल कर लेंगे। अब अगर इसको हम विलोपन से हल करेंगे तो हमको p या q के दोनों p या तो p के मान बराबर करने पड़ेंगे, तो q के जो p के हम मान बराबर करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हमको दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले समीकरण में 4 से गुणा करा दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और दूसरे वाले में 2 से करा दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम यही लिख लेंगे। हम यही लिख लेंगे कि समीकरण 3 जो है इसमें हम 4 से गुणा, समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कराने पर तो गुणा करा लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे इंटू में समीकरण 3 में 4, यानी कि इंटू में 4 इंटू में 2, ठीक। तो 4 दूनी 8p, 4 से 12q बराबर में 4 दूनी 8, 2 दूनी 4p, 9 दूनी 18q और माइनस की ये 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 8, 4 दूनी 8 ऐसे बना देंगे 8, ठीक। अब यहाँ पर दोनों के चिन्ह सेम है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। हमको जब दोनों प्लस के होंगे तो कटेंगे नहीं, चिन्ह विपरीत होते हैं तब कटते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर। आप जानते हैं घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब जो हमने बाद में चिन्ह लगाए हैं हमको उससे मतलब है, जो पहले से लगे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये प्लस का 8p है, माइनस का 8p, प्लस माइनस कैंसिल।
अब ये प्लस का 12 क्यों, ये प्लस का 18 क्यों, 12 18 38 क्यों, और ये प्लस का 8 प्लस का 2, तो 8 नहीं, यहाँ पर 12 और 18, 8 2 10, 12 18 होगा 30 क्यों, ठीक। और 8 2 8 और 2 10, तो क्यों का मान आ जाएगा 10 बटे में 30, यानी कि क्यों की वैल्यू आ जाएगी, क्यों का मान 1/3, ठीक। हमको एक मान पता चल गया है, एक हम समीकरण 3 या 4 में रखकर निकाल सकते हैं, ठीक। तो वह लिखेंगे हम कि क्यों का मान, हम लिख लेंगे क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 2p प्लस का 3q बराबर में 2, क्यू का मान कितना है 1/3 बराबर में 2, 3 से 3 कट जाएगा तो 2p प्लस का 1 बराबर में 2, तो 2p 2 माइनस का 1, यानी कि p बराबर बचेगा 1 और ये गुणे में बटे में आ जाएगा 1/2। हमको p और q के मान पता चल गए हैं, हमको चाहिए क्या था, हमको निकालना तो x और y के मान है, क्योंकि हमने ये तो माना था, ये तो हमको चाहिए नहीं था, तो हम इसको आगे देख लेंगे। हमने यहाँ पर माना था कि 1/√x बराबर p है, 1/√y बराबर 1/√y बराबर q, तो यहीं पर किए ले रहे हैं, लिखेंगे अतः 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q था, हमने माना था। अब p की वैल्यू आई है 1/2, तो इसको बराबर कर देंगे 1/2 के, तो √x बराबर आ जाएगा 2, अब अंडर रूट यहाँ से हटकर इधर आ जाएगा, √2, तो x का मान आ गया √2। अब y का मान देखेंगे 1/√y बराबर 1/3, कैंची गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √ पहले y फिर 3, चाहे हम लिखें y बराबर √3, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। x y के आपको मान याद करने होते हैं तो आपने निकाल लिया, ठीक। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।